बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर 110। चैप्टर 7 चल रहा था हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल समझा था। हमने एक्सरसाइज 7.1 को भी स्टार्ट ले लिया था। एक्सरसाइज 7.1 के हम क्वेश्चन 4 पे थे। ठीक है, सो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4, इफ triangle DEF is congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to first angle E, second EF, third angle F, fourth DF। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई ट्रायंगल DEF जो है वो BCA से, ट्रायंगल DEF BCA से कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल DEF BCA से कॉन्ग्रुएंट है। सो राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट करस्पॉन्ड्स टू E, EF, F, DF। ठीक है, सो आंसर देखो, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू BCA और कह रहा है BCA के साथ कौन करस्पॉन्ड करेगा। सो देखो, ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA। तो आपको BCA E, तो अब यहाँ देखो फर्स्ट E किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा? E। तो देखो ये E है, ये क्या है? E। ठीक है, ये E है। E किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा? C के साथ। E किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा? C के साथ। ठीक है, सो E करेगा C के साथ। सेकंड किसको देखना है? इसको देखना है, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं देखना है। अगर आप अर्जुन हो तो मछली की आंख ये है। ठीक है, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू BCA, इस पे फोकस रखो। जब आपको इसका आंसर करना है तो सिर्फ इस पे ही फोकस रखो। फिर देखो EF इज इक्वल टू, तो देखो EF किसके बराबर है? CA के बराबर है। थर्ड एंगल F, तो एंगल F किसके बराबर है? A के। फोर्थ DF, तो ये DF किसके बराबर है? BA के। DF किसके बराबर है? BA के। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिंपली आपको ये कॉन्ग्रुएंट को देखना था। भाई B किसका है? D का। C किसका है? E का। A किसका है? F का। और उसके हिसाब से आपको आंसर करने थे। ठीक है, सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीटेड है। अच्छा, अब हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बहुत पढ़ा भाई, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। पर अब देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, पर वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है कैसे? मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में क्या समझाया है? मैंने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में बोला है कि भाई कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कब होता है? जब आप एक चीज उसके ऊपर काट के वैसे की वैसी रखो। ठीक है, जैसे मेरे ये 2 पेजेस, ठीक है, सपोज ये मेरे 2 पेजेस, ठीक है, तो ये मेरे 2 पेजेस हैं। अब ये दोनों वाइट हैं, एकदम एक जैसे हैं, तो मैं कहूंगी ये कॉन्ग्रुएंस है। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूंगी देखो सुपरपोज होते हैं। देखो एक के ऊपर एक रखो, एक जैसे हैं। तो हम मैथ्स में थोड़ी ऐसे ट्रायंगल की कटिंग करने बैठेंगे और उसको एक के ऊपर एक रखेंगे। ठीक है, सो क्या तरीका है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने का? ठीक है, तो टॉपिक का नाम है, नया टॉपिक, क्या नाम है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब कि किस बेसिस पे, आप किस बेसिस पे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो।
किस बेसिस पे आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट? ठीक है, किस बेसिस पे? ठीक है, सो इसमें देखो कैसे आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले है ट्रिपल एस। सबसे पहले क्या है आपका? ट्रिपल एस। ठीक है, सो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। ठीक है, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट बोल सकते हो। अब कैसे, पहले वो समझते हैं। ठीक है, सो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया क्या है? सो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। ठीक है, सो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया क्या है? इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस द थ्री साइड्स of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. If under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. देखो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया क्या बोलता है कि भाई कोई करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है। सपोज कोई करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, जैसे कि ये, तो जैसे ये करस्पॉन्डेंस है। ये जो लाइन लिखी है इसको बहुत अच्छे से आप समझो, ये क्या बोलना चाह रहा है। सपोज दो ट्रायंगल्स हैं, सपोज ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, सपोज कि ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो सपोज आपका ए बी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, आपका बी सी क्या दिया हुआ है 7.1 सेंटीमीटर, और आपका ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका पी क्यू आर है। ठीक है, सो पी क्यू में यहाँ देखो आपका पी क्यू दिया हुआ है 7.1 सेंटीमीटर, आपका क्यू आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आपका पी आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं कह रही हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने ये जो दो ट्रायंगल बनाए हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। आप कहोगे मैम कैसे? तो मैं कहूँगी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के हिसाब से। आप कहोगे मैम समझ नहीं आया, क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ ट्रायंगल जब तुम कॉन्ग्रुएंस बोलते थे तो तुम कॉन्ग्रुएंस कैसे बोलते थे? भाई उनकी शेप और साइज सेम है। ठीक है, तो हर बारी तुम खाली शेप और साइज देख के ही थोड़ा नहीं, कुछ मैक्स है, कुछ फंडा तो होना चाहिए ना, कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, पहला हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कैसे बोल सकते हैं? किन भी दो ट्रायंगल्स को, इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंस कैसे बोल सकती हूँ? अगर मेरे पास ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस, ट्रिपल एस का फुल फॉर्म साइड साइड साइड। ठीक है, ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है। ये 1 मार्क का आता है, अगर बाय चांस स्कूल खुलते हैं एग्जाम होती है तो ये स्टेटमेंट आप सोचना आएगा
इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस द 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। कह रहा है कि कोई करस्पॉन्डेंस है जिसमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड सामने वाले ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है, तो हम कहेंगे वो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट। अब आप कहोगे मैम ये दो फिगर्स बनाई है, हमें तो कुछ कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा। मेरी नज़रों से देखोगे दिखेगा। कैसे? मेरी नज़रों से कैसे देखोगे? तो यहाँ देखो, ए बी क्या है, ये ए बी क्या है 3.5, ठीक है। अब यहाँ देखो 3.5 पी आर है ना, पी आर क्या है 3.5, ठीक है। फिर देखो बी सी क्या है 7.1, बी सी क्या है 7.1, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू भी है 7.1, तो बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, ठीक है। और सी ए किसके बराबर है, ये देखो सी ए किसके बराबर है, सी ए, सो सी ए है 5 सेंटीमीटर, सो सी ए किसके बराबर है, क्यू आर के, ठीक है। सो सी ए बराबर है क्यू आर, ठीक है। सो अब आप देखो तो कॉन्ग्रुएंट तो हुए ना, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, तो क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब आप क्या करोगे, हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कैसे? तो थोड़ा बताओ तो सही कैसे हो। तो क्या लिखोगे कि भाई हेयर, क्या लिखोगे, हेयर ए बी इज इक्वल टू पी आर। क्यों ए बी पी आर के बराबर क्यों है? क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर है। बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, सो बी सी, ये बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, या क्यू पी भी लिख सकते हो। सी ए इज इक्वल टू आर क्यू, सी ए इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। सो इस तरह से ये तीनों साइड्स इन तीनों साइड्स के इक्वल हैं, है ना, ये इसके साइड, ये इसके साइड, ये इसके साइड इक्वल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो अब ए बी किसके बराबर है, पी आर के, बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के, सी ए किसके बराबर है, आर क्यू के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये इन दोनों को गिनो, इन दोनों को, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, हाँ दिख रहे हैं ना। तो यहाँ देखो ए बी और बी सी में कॉमन क्या है, ए बी और बी सी में कॉमन क्या है, बी, क्या कॉमन है, बी। तो यहाँ पी आर और पी क्यू में कॉमन क्या है, पी, ठीक है। सो देखो आप, बी किसके बराबर है, पी के, बी किसके बराबर है, पी के। अब यहाँ देखो, इन दोनों में देखो, बी सी और पी क्यू, बी सी और सी ए में क्या कॉमन है, बी सी और सी ए में सी। पी क्यू और आर क्यू में क्या कॉमन है, क्यू। तो सी किसके बराबर हुआ, क्यू के, सी किसके बराबर हुआ, क्यू के। अच्छा, रहा क्या, ए। तो कॉमन सेंस है कि अगर B P के बराबर है, C Q के बराबर है, तो रहा क्या, R। तो A किसके बराबर होगा, R के। मतलब A करस्पॉन्ड्स टू R, B करस्पॉन्ड्स टू P, C करस्पॉन्ड्स टू Q। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, A किसके बराबर है, R, तो R, B किसके बराबर है, P, C किसके बराबर है, Q, RP Q, ठीक है। आप कहोगे मैम ये वाली चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी, फिर से समझाओ, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, ठीक है, फिर से समझते हैं, ठीक है। मैम ये चीज़ समझ आई कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके सब समझ आया, पर
अभी भी नहीं समझ आया तो देखो फिर से, देखो ये ए बी और बी सी है, ये पी आर और पी क्यू है, ठीक है। सो ए बी और बी सी में क्या कॉमन है, बी। पी आर और पी क्यू में क्या कॉमन है, पी। तो बी किसके सामने आएगा, पी के। सो बी पी के सामने आया। फिर बी सी और सी ए में और पी क्यू और आर क्यू में क्या कॉमन है, सो बी सी और सी ए में, सो सी कॉमन है, ये देखो सी। और पी क्यू और आर क्यू में क्या कॉमन है, क्यू। सो सी के सामने क्यू। अब रहा क्या, ए, तो ए के सामने आर, ठीक है। अब समझ आया। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने इन तीनों साइड्स को इक्वल बोल के आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो आपने ये कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, तो आपने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, आपने क्राइटेरिया यूज किया ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। सो ये मैंने एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से करा, ये एक्चुअली आपका एग्जाम्पल है 2, पेज नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी पे है, पेज नंबर 138 पे है ये वाला, 138 पे, ठीक है, सॉरी 139 पे है, ये एग्जाम्पल 2 है आपकी एनसीईआरटी में। सो मैंने आपको ये कराया जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और ऐसा हम एग्जाम्पल 3 करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल 2 करा एनसीईआरटी का, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3, ठीक है। सो एग्जाम्पल 3 है आपका, ठीक है। सो एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 3 है आपका पेज 140 पे। क्या बोलता है एग्जाम्पल 3, इन फिगर, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, इन फिगर AD इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CB। फर्स्ट स्टेट द 3 pairs of equal parts in triangle ABD and triangle CBD. Second, is triangle ABD congruent to triangle CBD? Why or why not? Third, does BD bisect angle ABC? Give reasons. ठीक है। सो अब आप देखो, यहाँ फिगर बनी हुई है, क्वेश्चन में इन्होंने एक फिगर भी दी है, तो हमें फिगर बनानी पड़ेगी क्योंकि ज्योमेट्री में बिना फिगर के सम्स नहीं किए जाते, ठीक है। सो यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। सो इस तरह से ये आपकी कोई फिगर बनाई हुई है, ठीक है, डायमंड शेप में है ये, और यहाँ ऐसे ये फिगर आपके क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। A D C B। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन फिगर, इस फिगर में AD इज इक्वल टू CD, AD किसके बराबर है, CD के। AB इज इक्वल टू CB, AB किसके बराबर है, CB के।
स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। देखो ABD ट्रायंगल, देखो वैसे दो अलग अलग ट्रायंगल देते थे ना तुमको, वैसे कैसे ट्रायंगल देते थे क्वेश्चन में, अलग अलग दो ट्रायंगल देते थे, जैसे इसमें था क्वेश्चन में, जैसे कैसे ट्रायंगल दिए जाते थे ऐसे दो ट्रायंगल। पर इसमें इन्होंने कैसे दिया है ट्रायंगल, इसमें इन्होंने तुम्हें एक ही क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दे दिए। कैसे, इन्होंने बीच में ये लाइन पार्टीशन कर दिया है, और आप ध्यान से देखो ये ऑटोमेटिक एक ट्रायंगल ही बन रहा है। देखो दिख रहा है एक ट्रायंगल बना। अब मैं यहाँ उंगली रखती हूँ, देखो दूसरा ट्रायंगल बना। तो इन्होंने क्या किया है तुम लोगों के साथ, चीटिंग। कैसे, इन्होंने एक ही में दो ट्रायंगल डाल दिए हैं। उन्हें पता है कि तुम इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे, पर उनको ये नहीं पता है कि मैं बैठी हूँ हेल्प करने के लिए। ठीक है, सो एक ही ट्रायंगल में आपको एक ही डायमंड में दो ट्रायंगल है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे तो आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, ABD CBD। ठीक है, सो हम आंसर लिखेंगे। आंसर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन तुमसे क्या कर रहा है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD 3 पार्ट्स लिखो जो इक्वल है, 1 2 3। देखो दो चीजें तो रेडीमेड क्वेश्चन में ही दी हुई हैं, तो क्यों ना मैं वो लिख दूं, डिट्टो AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD। देखो सही बात है ना, ABD में क्या है, AD है, CBD में क्या है, CD। सही है, AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB। सो ये AB और ये CB। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये दिया हुआ है, और दिए हुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिवन। तो रीजन लिखनी पड़ती है, ज्योमेट्री में आप कुछ भी करो आपको रीजन देनी पड़ती है आप क्यों कर रहे हो। अब देखो ABD CBD, देखो ABD CBD, आप देखो यहाँ देखो जहाँ देखना है देखो, पर देखो यहाँ पे ABD CBD, तो देखो BD किसके बराबर है, BD के। देखो यहाँ भी BD, यहाँ भी BD, सो BD इज इक्वल टू BD। तो BD ऑब्वियसली कॉमन है यार, BD के बराबर मतलब सेम हुआ ना, मैं मेरे बराबर ते होंगी ना, तो BD के बराबर होगा ना। B है, D है, B है, D है, तो सेम हुए ना, कॉमन। तो क्या लिखोगे, ये दोनों क्या हैं, कॉमन। ठीक है, दोनों में है कॉमन। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये देखो साइड साइड साइड, यही तो क्राइटेरियन है। अगर आप किसी किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो तो आपको S वाला कॉन्ग्रुएंस यूज करना पड़ता है। तो क्या लिखोगे, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। रीजन क्या लिखोगे, S कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या रूल। ठीक है, जो भी लिखना है लिख सकते हो, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिख सकते हो, क्राइटेरिया भी रूल। ठीक है, सो आपसे यही तो पूछ रहा है, इस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट CBD, तो यस। ठीक है, सो सेकेंड का आंसर तो आपने पहले ही लिख दिया, सेकेंड का आंसर यस। ठीक है, आपने लिख ही दिया, यस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डज BD बाइसेक्ट एंगल ABC। ये देखो ABC, क्या BD बाइसेक्ट कर रही है ABC को। सो देखो, बाय का मतलब टू, सेक्ट मतलब पार्ट्स। क्या BD इस पूरे को एंगल ABC को क्या BC एंगल ABC को दो भागों में काट रही है, क्या दो भागों में काट रही है। दो भागों में काटना मतलब ABD
डी बी सी, देखो दो भागों में काट रही है ना। देखो ये क्या है, ये पूरा ए बी सी है, ए बी सी। तो देखो ए बी सी को दो भागों में काट रही है ना, ए बी डी, डी बी सी। ठीक है, सो लिखोगे हेयर ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी। रीजन क्या है, तो रीजन है, देखो जब भी तुम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलते हो, तुम कल की बात याद करो, कल ही मैंने समझाया था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका तीनों एंगल, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। पढ़ाया था ना मैंने, कल ही पढ़ाया था कि तो देखो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका ये एंगल भी तो इक्वल होगा ना। कैसे, मतलब तीनों एंगल और तीनों साइड्स। तो मुझे सबका काम नहीं है, मुझे तीनों एंगल तीनों साइड्स का काम नहीं है, मुझे सिर्फ एक इसी का ही काम है। अब आप कहोगे मैम आपको इसी पे ही क्यों प्यार आया, तो मेरे को इसीलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ यूज़ करना है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी डी, सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। क्यों, अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका एंगल भी क्या होता है, इक्वल। इसमें कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसका पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सो तो बस हो गया ना, आपको यही तो चाहिए था। देखो ए बी डी सी बी डी, तो इसका मतलब क्या, बी डी ने इसको काटा है तभी तो ये इक्वल है। सो बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी। ठीक है, बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी। ठीक है, ए बी डी किसके बराबर है, सी बी डी के। सो इसलिए बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी। ठीक है, सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3, बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी। अच्छा, अब यहाँ देखो, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी आपको। चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इजी अभी नहीं लग रही होंगी, पर मैं आपको घड़ी घड़ी बोलूँगी, जस्ट सी द वीडियो ट्वाइस थ्राइस, हो सके बहुत बारी देखो तो आपको आइडिया है। ठीक है, सो नाउ हम करते हैं आगे। बच्चों अब हम करते हैं आपकी दूसरा क्राइटेरिया सीखते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं एक और क्राइटेरिया। ठीक है, वो क्राइटेरिया है SAS। ठीक है, जैसे आपने देखा कि किसी ट्रायंगल को SSS से, ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जा सकता है, तो एक और क्राइटेरिया है, उसका नाम है, बहुत ही डेंजरस क्राइटेरिया है, सुपर डेंजरस। क्या नाम है, SAS, सास क्राइटेरिया नाम है इसका। ठीक है, सो SAS क्राइटेरिया से भी आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, जैसे आपने पूरी ट्रिपल S की कहानी समझी। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया कि आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हो, वो था SSS, बोले तो साइड साइड साइड। ठीक है, तो अब SAS अब क्या है, साइड एंगल साइड। ठीक है, इस खतरनाक क्राइटेरिया से भी आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। कैसे, सो जोक्स अपार्ट, मम्मी को बोल मत देना, मम्मी दादी का झगड़ा हो जाएगा, जस्ट जोकिंग। ठीक है, मतलब आप बोल दो जाके तो फिर झगड़ा ही करा दो आप लोग घर में।
ठीक है। सो SAS SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। देखो अब यहाँ पे इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस, ठीक है, किसी भी करस्पॉन्डेंस में, अंडर अ करस्पॉन्डेंस टू साइड्स, मस्ती चलती है थोड़ी मैथ्स क्या ये, क्योंकि बोरिंग चैप्टर है, ज्योमेट्री है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत बोर कर रहा होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा फन डाला, बट दीज आर कंप्लीटली जोक्स, ठीक है। सो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। देखें, इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड द एंगल, टू साइड्स एंड द एंगल included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. क्या है क्वेश्चन कि अगर कोई करस्पॉन्डेंस है, अगर कोई करस्पॉन्डेंस है, इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड द एंगल, देखो साइड एंगल साइड, तो दो साइड्स और एक एंगल, इंक्लूडेड बिटवीन देम मतलब दो साइड्स के बीच में एंगल, दो साइड्स के बीच में एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का, आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग, आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब किसी करस्पॉन्डेंस में दो साइड्स, एक एंगल, सामने वाली दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि भाई ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा सा आपको लगेगा मैम बाउंसर जा रहा है, तो मैं कहूँगी बेटा एक बार ये स्टेटमेंट दो बारी पढ़ लो। सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल के बराबर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इतना ही बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी कराने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देती हूँ, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 4, ये है पेज नंबर 142 पे, ठीक है। आपको एक एक क्राइटेरियन लिख के इन्होंने एनसीईआरटी में एक एक एग्जाम्पल दिया है, ताकि आप लोगों को आइडिया आए कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। सो पेज 142 पे है आपका एग्जाम्पल 4। अगर स्कूल खुलते हैं तो ये इसको भी आप 1 मार्क में सोचना, 1 या 2 मार्क में, ठीक है। SSS कॉन्ग्रुएंस, SAS, ये कॉन्ग्रुएंस ऐसे खतरनाक कॉन्ग्रुएंस हैं जो जितने भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे आपको 8th में दिखेंगे, आपको 9th में दिखेंगे और 10th में तो फुल दिखेंगे, ठीक है। सो पता नहीं आप 7th कर रहे हो तो आप अपने आगे के स्टैंडर्ड्स का बेस ही बना रहे हो, तो सीरियसली करना। देखो अब यहाँ पे गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent. Examine whether the two triangles are congruent or not by using SAS congruence, ठीक है। कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, आप इसके कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव करो। इफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ द triangles are congruent,
write them in symbolic form. ठीक है, सो देखो एग्जाम्पल 4 में गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, आपको इसके नीचे मेजरमेंट दी हुई हैं एक ट्रायंगल के 2 पार्ट्स की। एग्जामिन वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। एग्जामिन करो कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। ठीक है, सो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल को यूज करके इफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म। बहुत लंबा क्वेश्चन है, समझ तो आया ही नहीं होगा। कह रहा है हमने नीचे आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं ट्रायंगल्स की, 2 ट्रायंगल्स की। चेक करो, एग्जामिन मतलब चेक करो कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, और क्या यूज करना है, SAS कॉन्ग्रुएंस। इफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन चालू है। तो इन्होंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ठीक है, सो इन्होंने दिए हैं आपको 2 ट्रायंगल। ठीक है, सो ये 2 ट्रायंगल दिए हैं। सो ए वाला AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। बी वाला AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, C BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एंगल B इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, सो अब सामने DE की भी लिखेंगे। DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल टू 50 डिग्री। DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, FD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल D इज इक्वल टू 55 डिग्री। DF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, सो ये सब है आपका ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। सो ट्रायंगल ABC की वैल्यू है AB 7 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, एंगल B 50। इसकी वैल्यू है DE 5 सेंटीमीटर, EF 7 सेंटीमीटर, एंगल E 50 डिग्री। अब इन दोनों को चेक करते हैं क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। कैसे चेक करोगे, तो फिगर बना दो, फिगर बना के चेक कर सकते हो। ठीक है, सो हम इसको करते हैं चेक। ठीक है, सो करेंगे, अब इसको चेक करते हैं कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, सो ए वाला पार्ट चेक करते हैं। सो ये ए वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा था नहीं, क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर ए। ठीक है, सो आंसर ए क्या है, ये दिया हुआ है ना आपको, क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। सामने क्या दिया हुआ है, DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब ट्रायंगल बनाओ। तो ये मैंने ट्रायंगल बनाए। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है ABC और ये मेरा ट्रायंगल है DEF। ठीक है, सो ABC और DEF है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो AB कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, DE कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जो दिया है वो दिया है। ठीक है, हम क्या करें, फिर B है 50 डिग्री, एंगल भी 50 डिग्री है, सो एंगल B 50 डिग्री। एंगल E क्या दिया हुआ है 50 डिग्री, सो एंगल E भी दिया हुआ है 50 डिग्री। BC क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर।
EF क्या दिया हुआ है, EF दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, तो देखो अब कह रहा है क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। सो यहाँ ध्यान से देखो, B किसके बराबर है, E के। ठीक है, सो यहाँ देखो अगर मैं लिखती हूँ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, तो देखो B के सामने क्या आएगा, B किसके बराबर है, E के, तो B के सामने क्या लिख दूंगी, E। B के सामने मैं क्या लिख दूंगी, E। ठीक है, अच्छा अब क्या रहा, अच्छा वो लिखने से पहले हम थोड़ी कथा कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले कथा करते हैं। क्यों, हमने उसमें भी तो किया था, SSS वाले में भी तो पहले कथा की थी ना, वैसे कर लेते हैं। क्या है, तो देखो AB किसके बराबर है, EF के, क्योंकि AB 7 सेंटीमीटर है, EF भी क्या है 7 सेंटीमीटर। सो AB इज इक्वल टू EF। रीजन क्या है, AB और EF तो गिवन है ना 7 सेंटीमीटर। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E कहाँ से आया, गिवन। फिर BC इज इक्वल टू DE, सो BC इज इक्वल टू DE कहाँ से आया, गिवन। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल, अच्छा अब यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, देखो B तो E के बराबर है। ठीक है, B E के बराबर है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो B के सामने यहाँ E लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब A के सामने क्या लिखूंगी और C के सामने क्या लिखूंगी, तो देखो ये देखो, ये AB है और ये BC है। AB और BC में कॉमन क्या है, B कॉमन है। अच्छा ये EF है और ये E है। ठीक है, अच्छा चलो E तो कॉमन आया ही। अब रहा क्या, यहाँ लिखना है कि A के सामने कौन है और C के सामने कौन आएगा। ठीक है, A के सामने कौन आएगा और C के सामने, तो देखो यहाँ पे B E के बराबर है, वो श्योर है। तो देखो B E के बराबर है, ये B किसके बराबर है, E के, तो कॉमन सेंस है यार, बच्चा क्या A, तो A किसके बराबर होगा, F के। ठीक है, मैं जफा में क्यों पढ़ूं, मैं कंपेयर क्यों करूं, मैं कंपेयर कर रही थी, क्यों कंपेयर करूं, यहीं पे आंसर मिल गया ना। B अगर E के बराबर है तो रहा क्या, यहाँ A, यहाँ क्या रहा F, तो A के सामने क्या लिख दूंगी, F। ठीक है, सो A के सामने F, तो रहा क्या F E, अब D रहा। तो देखो ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल FED के। तो क्या लिखोगे रीजन में, सास कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा रूल यूज किया, SAS सास कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इस तरह से आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो A वाला कॉन्ग्रुएंट है। देखो इन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है, कि एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एग्जामिन करो कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, सो ये है। ठीक है, अच्छा अब हम B करेंगे। ठीक है, बी पार्ट को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सो B पार्ट है आपका, B पार्ट AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, और क्या दिया हुआ है सामने, DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, FD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल D इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, सो अब आप देखो यहाँ पे AB 4.5 सेंटीमीटर है, AB कितना है 4.5, और FD कितना है 4.5। ठीक है, देखो यहाँ पे AB क्या है 4.5 और FD क्या है 4.5। सही है, सही है। AC कितना है 4 सेंटीमीटर, AC क्या है 4 सेंटीमीटर, DE क्या है वो भी है 4 सेंटीमीटर। सही है, सही है। अब रहा क्या, A 60 डिग्री है और D क्या है 55 डिग्री, A 60 डिग्री है, D 55 डिग्री है। तो क्या ये बराबर है, नो। क्यों, क्योंकि ये 60 है, ये 55 है। तो मैं यहीं का यहीं लिख दूंगी कि नहीं भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये भी बराबर होना चाहिए। सो नो, ट्रायंगल ABC is not congruent to ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब C पार्ट देखो, C पार्ट है हमारा, C पार्ट है आपका
BC is equal to 6 centimeter, AC is equal to 4 centimeter, angle B is equal to 35 degree. ठीक है, DF is equal to 4 centimeter, EF is equal to 6 centimeter, angle E is equal to 35 degree. ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? देखो BC 6 सेंटीमीटर है तो EF भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर. ठीक है, AC 4 सेंटीमीटर है तो DF भी 4 सेंटीमीटर. B 35 डिग्री है, E भी क्या है 35. तो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा. पर लग तो रहा है होगा, पर फिगर बना के देखो कि हो रहा है. ठीक है, फिगर बना के देखें. मैं बोल रही हूँ होगा, पर चेक करते फिगर बनाने से ज़्यादा पता लगता है. ठीक है, सो फिगर बनाओ पहले. आप कहोगे मैम को तो बहुत लप है, पर बेटा ट्राई चेक करना पड़ता है, वरना ज्योमेट्री में आंसर चप्पे चप्पे पे गलत होते हैं. ठीक है, सो ये है हमारा A B C D E F. ठीक है, सो BC क्या है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, AC है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये EF क्या है 6 सेंटीमीटर. DF क्या है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, एंगल B है 35 डिग्री, एंगल E है 35 डिग्री. अब आप कहोगे मैम देखो दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट है. नहीं बेटा नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या है SAS, साइड एंगल बीच में साइड. यहाँ देखो साइड ये रही, साइड ये रही, एंगल का बीच में, एंगल तो बाहर नहीं है. देखो ये मैंने A वाला किया था. ठीक है, ये मैंने किया था A वाला. तो ये A वाले में देखो ये साइड थी, ये साइड थी, तो एंगल देखो बीच में था ना. ये साइड थी, ये साइड थी, एंगल बीच में था ना. तो यहाँ क्या है, यहाँ देखो एंगल बीच में है ही नहीं, तो यहाँ हम फ्लॉप हो गए. तो हियर एंगल इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब एंगल बीच में नहीं है. इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स. सो ट्रायंगल ABC is not congruent to ट्रायंगल DEF की कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिर्फ एक में ही कॉन्ग्रुएंट आया. ठीक है, सो दिस वॉज योर टुडेज लेक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग वन. अगर अच्छे से करो तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, इसमें बहुत कुछ था सीखने को. सो आई एम जस्ट एंडिंग माई लेक्चर हेयर. दिस इज A पार्ट, this is B part and this is C part. ठीक है, so please do each and everything properly, write each and everything properly. The कामचोर्स of this batch, जो कामचोरी करते हैं क्वेश्चन लिखने में, are requested to do everything. Thank you.